विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा आज 91 वर्ष के हो गए। भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया में उनके जन्मदिन के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। महाबोधि मंदिर परिसर में हजारों बौद्ध भक्तों ने उनके दीर्घायु जीवन और स्वास्थ्य की कामना की। इसके बाद बोधगया के एक निजी होटल में इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के तत्वावधान में भव्य समारोह आयोजित हुआ है। बोधगया का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे भगवान बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों का समाधान खोजने के लिए राजसी जीवन का त्याग किया और सत्य, करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग तथा मानव कल्याण का संदेश दिया। उनके उपदेश आज भी पूरी दुनिया में शांति, सहिष्णुता और भाईचारे की प्रेरणा माने जाते हैं। इसी कारण बोधगया विश्व भर के करोड़ों बौद्ध श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। समारोह में देश विदेश से आए बौद्ध अनुयायियों, विभिन्न बौद्ध मठों के प्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन प्रतिनिधियों और कई गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोधगया के विधायक कुमार सर्वजीत समेत विशिष्ट अतिथियों को पारंपरिक खादा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सिक्किम सहित कई राज्यों से पहुंचे अतिथियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भव्य बना दिया। कार्यक्रम के आयोजक आमची लंबा ने बताया कि बोधगया में 100 से अधिक बौद्ध मठ हैं और इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल पिछले 2 वर्षों से दलाई लामा का जन्मोत्सव सामूहिक रूप से आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन केवल जन्मदिन का उत्सव नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के करुणा, अहिंसा, मानवता और सह अस्तित्व के संदेश को समाज तक पहुंचाने का भी माध्यम है। वहीं विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि दलाई लामा का पूरा जीवन भगवान बुद्ध के विचारों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रेम, करुणा, भाईचारा और शांति ही समाज को मजबूत बनाते हैं। भाईचारा मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक सौहार्द, आपसी विश्वास और एकता बनाए रखने की अपील की। कार्यक्रम का समापन दलाई लामा की दीर्घायु और विश्व शांति की कामना के साथ केक काटकर किया गया है। इसके बाद सभी अतिथियों के बीच प्रसाद वितरित किया गया और एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर समारोह का समापन हुआ। आज वैसे सब दुनिया देखने वाले को सबको हम बुद्धिस्ट भिक्षु आमची की तरफ से सबको टच दिल और नमस्कार। और हर साल आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में पॉन दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाते हैं धूमधाम। और इस बार और हमारे यहाँ बोधगया में 100 कुछ बुद्धिस्ट का मठ है, उसका एक काउंसिल है, इंडियन नेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल। उनकी तरफ से 2 साल से हम लोग कोलैबोरेट में काम कर रहा है। इस बार आईबीसी की तरफ से ग्रैंड दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाया है धूमधाम से। उसमें बहुत सारा सिक्किम से चीफ गेस्ट आया हुआ है, हमारा लोकल यहाँ एमएलए है और गया का आईएएस ऑफिसर लोग बहुत सारा आया। तो यहाँ जन्मदिन जो है गुरु जी का 91 गुरु जी का जन्मदिन। और गुरु जी का ये साल जो है कंपेशन ईयर बोलता है, वो ख़त्म करते गुरु जी का नया जन्मदिन को हमने यहाँ आईबीसी की तरफ से वेलकम आईटीसी होटल में धूमधाम मनाया है। चीफ गेस्ट वो कौन इस बार रहे? चीफ गेस्ट गैंगटॉक से चीफ जस्टिस आया हुआ है। अब उनका नाम मेरे को पता नहीं है, फिर भी वो चीफ जस्टिस है वहाँ का, वो हमारा चीफ गेस्ट है। हम लोग ने ट्राई किया कि अपना सीएम साहब आए या अपना गवर्नर जी आए, तो वो सब वेस्ट में है। यहाँ तक कि अपना एमपी साहब, उनको भी हम लोग न्योता देने गए तो उनको भी वहाँ जाना था, फिर सब व्यस्त है, इसलिए आज बाहर से हमारा चीफ गेस्ट बन गया। किस तरह से मनाया गया केक कट कर? हाँ जी, सुबह वैसे तो हमारा ट्रेडिशन के ओर से सुबह 6 बजे से हम लोग का गुरु जी के लंबी आयु को पूजा किया, धूप की पूजा किया। उसके बाद 7 बजे के बाद महाबोधि में हम लोग वहाँ गया, वहाँ भी पूजा किया। उसके बाद यहाँ जो कार्यक्रम है वो 10 बजे से 12 बजे तक गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया। कितना किलो केक था? ये 25 पाउंड होगा। 25 पाउंड तो वो केक था और अलग से जो पेस्ट्री आया हुआ है वो 200 कुछ आया हुआ है। मैं
लामा तेंजी कुंजो, मेरे को आमजी बाबा बोलते हैं। मैं IBC का ट्रेजरर हूँ। का जन्मदिन है, बेहतर होगा कि उसी पे हम लोग चर्चा करें। और जहाँ तक आपने अंगरक्षक की बात रखी, तो मैंने अभी क्या कहा कि देश, अपना जो देश है ना, वो कहीं ना कहीं अब लोग खुशहाली के कगार पे नहीं जा रहे हैं, ईर्ष्या की भावना से राजनीति कर रहे हैं। तो दलाई लामा जी का क्या भावना था? भाईचारा। लेकिन इस देश में धीरे धीरे भाईचारा मिटती जा रही है। तो जब भाईचारा मिटेगा तो देश कमज़ोर होगा। तो उसी का संदेश आज मैंने दलाई लामा जी के जन्मदिन के अवसर पे दिया है कि सबको भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और राजनीति की अपनी एक परिभाषा होती है। उस परिभाषा में अगर लोग राजनीति करते तो शायद बिहार बहुत आगे चला गया होता। ईर्ष्या की भावना से राजनीति करने वाले लोग बिहार की तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। भाईचारा से ही बिहार तरक्की करेगा और देश भी तरक्की करेगा। बोध गया महाबोधि मंदिर में एक दलित फोटोग्राफर के साथ जाति सूचक अभी ये सबको मुझे लगता है कि अयोध्या मंदिर को बदनाम कर ही दिया लोगों ने। भगवान बुद्ध के मंदिर को कलंकित ना करें तो अच्छा है। जाति धर्म की बात किसी मंदिर और मस्जिद में नहीं होनी चाहिए। और इस तरह का प्रश्न से पत्रकारों को भी बचना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 14वें दलाई लामा को उनके 91वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दलाई लामा का शांति, सद्भाव और मानवता का मैसेज पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने उनके लंबे, स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना भी की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि परम पावन दलाई लामा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि शांति और सद्भाव का उनका मैसेज पूरी दुनिया के लोगों का मार्गदर्शन करता रहा है। उनकी नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति और मानव कल्याण के प्रति उनका समर्पण प्रशंसनीय है। उन्होंने दलाई लामा के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है।